नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। दोस्तों, अब तक क्या था कि रिजर्वेशन में कि ओबीसी के अंदर आप लोगों ने सब कैटेगराइजेशन देखा था, लाइक आपका क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। आप लोगों को याद होगा इंदिरा सोहानी केस और साथ साथ आपका मंडल कमीशन। लेकिन अभी दोस्तों क्या हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में एक पार्टिकुलर 2004 के जजमेंट्स को रिव्यू करते हुए एक फाइनल वर्डिक्ट दिया पंजाब और हरियाणा को लेकर के कि अब राइट नाउ शेड्यूल कास्ट के समाज के जो लोग हैं उनके अंदर भी जो है आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल आपको ये बताएंगे कि बेसिकली इसका मेनली इश्यूज क्या था, बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से पार्टिकुलर जो जजमेंट्स राइट नाउ आया तो इसके बैकग्राउंड में कितने स्टेप में ये चला और आखिर क्यों 2004 के जजमेंट्स को मतलब फाइनली आपका स्ट्रक डाउन करके देन फिर फाइनली 2014 में इसको रिव्यू करना पड़ा। और इसके साथ साथ आज के इस पार्टिकुलर केस स्टडी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट है जो इसको बिलोंग कर रही है कि शेड्यूल कास्ट की कैटेगरीज में सब कैटेगराइजेशन नॉर्मली होना चाहिए। अब हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिसेंट्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट्स दिया है तो ये बेसिकली जो वर्डिक्ट्स है एक आपका सेवन मेंबर जो बेंच है, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है आपका 7 मेंबर की एक बेंच है जिसमें पार्टिकुलर ये वर्डिक्ट्स दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर वर्डिक्ट्स का बैकग्राउंड क्या है, तो वहाँ से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत होता है पंजाब गवर्नमेंट का 1975 का नोटिफिकेशन। इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशंस में ये था कि जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसके राइट नाउ अंदर में जो भी मान लीजिए समाज जो भी उससे बिलोंग कर रहा है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग हैं जो शेड्यूल समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जो ज़्यादा वंचित है, जो डिप्रेस क्लासेस हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक नोटिफिकेशंस निकाल करके वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख को जो है एक स्पेशल कैटेगरीज दिया था, उस पार्टिकुलर कोटा के अंदर रखा था शेड्यूल कास्ट में। और तकरीबन ये आपका मान के चलिए कि साल 2003 तक चला। इसी बीच में फिर क्या हुआ दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी क्या की कि शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशंस की। और देन फिर फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि साल 2004 में ये केस जो है पहुंचा कहाँ पे, आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और फिर फाइनली यहाँ पर एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आप देख सकते हैं कि ईवी चिनैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और 2004 का जो जजमेंट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको सिंपल बताते हैं। साल 2004 में जैसे ही आंध्र प्रदेश का केस पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिंपल यही कहना था कि आप जो भी पार्टिकुलर सब कैटेगराइज करते हैं ये आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज शेड्यूल कास्ट जो समाज है जिसको ओवरऑल 15% का रिजर्वेशन है वो एक होमोजेनस ग्रुप होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको होमोजेनस ग्रुप लिखा है। होमोजेनस ग्रुप का सिंपल मतलब ये हो गया कि आप जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक इक्वल समाज है, उसके अंदर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 14 यानी कि 14 राइट टू इक्वालिटी का हवाला दे करके इस पार्टिकुलर जजमेंट्स को दे करके रद्द कर दिया वो सब कैटेगराइजेशन का इशू। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि साल 2006 में वापस से पंजाब सरकार ने पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया। देन फिर फाइनली 2004 के जजमेंट्स को देखते हुए फिर बाद में फिर ये भी रद्द हो गया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल 2010 में पंजाब और हरियाणा की एक डिविजनल बेंच थी जो पार्टिकुलर 2004 का जजमेंट्स देखते हुए फिर वापस से क्या की कि जो पंजाब और हरियाणा अपने शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइजेशन जो की थी उसको 2010 में स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर से पंजाब गवर्नमेंट क्या की दोस्तों आपका और हरियाणा सरकार कि इस पार्टिकुलर केस को लेकर के पहुंच गई कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। और साल 2014 से फिर इस केस का जो है शुरुआत होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये देखा कि जैसे ये केस पहुंचा तो 2004 में जो पार्टिकुलर ये केस चल रहा था ये टोटल आपका 5 जजेस का बेंच था। 2014 में जैसे ये केस दोबारा से शुरुआत हुआ और फाइनली 2024 में जब इसका जजमेंट आया तो वहां पर आपका 7 जजों का बेंच था। नॉर्मली हम आपको ये बेंच दिखा देते हैं तो टोटल आपका 7 जजेस का जो है आपका बेंच है जिसमें ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके हेड हैं। अब इस पार्टिकुलर 2024 के वर्डिक्ट्स में भी साफ साफ ये कहा गया है और 2004 के जजमेंट्स को रिव्यू करते हुए ये बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट समाज के अंदर भी आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और इसका पावर टोटली किसके पास जाता है, तो स्टेट्स के पास जाता है। मतलब स्टेट जो है अब उसको सब क्लासिफाई करके ये देख सकती है कि अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कोई ऐसा समाज जो ज़्यादा वंचित है तो उसको आप
रिजर्वेशन की कैटेगरी में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली 100% रिजर्वेशन दे सकते हैं, ये परमिसिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, लेकिन इसमें एक जो चीफ जस्टिस जी हैं बेला त्रिवेदी जी, ये जो है मतलब कि ये इससे नाखुश थी और अपना एक ओपिनियन वहाँ पर दी। तो इसीलिए इस पार्टिकुलर केस में जो लैंडमार्क जजमेंट आया वो आपका 6:1 का रेशियो बना, मतलब एक जो है वो डिसेंट में है जो इसके खिलाफ है और 6 लोग जो है इनके साथ में आ गए ओवरऑल। तो बेला त्रिवेदी जी का ये कहना था कि शेड्यूल कास्ट में जो सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है और ये सारा पावर स्टेट्स को दिया जा रहा है जो ओवरऑल, ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इनका कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा है कि वो पार्टिकुलर स्टेट जो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन करेगी तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक एम्पायरिकल डेटा देना है, मतलब कि प्रॉपर एक डेटा उनको दिखाना होगा कि हाँ वाकई में ये शेड्यूल कास्ट के अंदर ये जो पार्टिकुलर समाज है वो डेप्रीव है और इनको रिजर्वेशन ओवरऑल मिलना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में मैंने जो भी आपको बताया ओवरऑल, तो आपको सिंपल ये समझना है कि इस पार्टिकुलर कंप्लीट केस स्टडी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देन आपका पंजाब और हरियाणा, इसके साथ आपका आंध्र प्रदेश और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 2004 का जो जजमेंट है, रिमेंबर रखिएगा, जिसको रिव्यू करते हुए फिर 2010 में पहुंचे और फिर उसके बाद 2014 में वापस से केस गया, देन फिर फाइनली आपका 2024 में ये फाइनल वर्डिक्ट आया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 340 जो 1 है उसमें प्रेसिडेंट्स के पास ये पावर रहता है कि कौन सा समाज शेड्यूल कास्ट है या होमोजेनस ग्रुप है, इसका भी हवाला दिया गया ओवरऑल दोस्तों। लेकिन इस तरह से अगर हम बात करें तो ये शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अलाउ किया गया है सब कैटेगराइजेशन को दोस्तों। इसी के साथ साथ जाते जाते मैं आपके सामने से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 1992 में इंदिरा सोहानी जी का एक केस हुआ था, आपको ये बताना है कि ये पार्टिकुलर जो केस हुआ था ये किस पार्टिकुलर कैटेगरीज को लेके हुआ था। इसी के साथ मैं आपके सामने से अलविदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।